हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात करूंगा स्पेशली निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, और किस तरीके से आज बाज़ार के अंदर डाउ जोन्स की तेज़ी के बावजूद भी हम ऊपरी लेवल्स पर जो है सस्टेन नहीं कर पाए, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी में काफ़ी मजबूती थी आज भी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में वो तेज़ी नहीं थी जो आप इंडेक्स के लेवल्स को देख के महसूस कर रहे होंगे। तो वो आज वो तेज़ी तो थी नहीं। इंडेक्स में तेज़ी थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उतने तेज़ नहीं थे जिस तरीके से इंडेक्स आज आपको बयां कर रहा है। कल की वीडियो के अंदर हमने एक स्पेशल चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आज अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो सबसे पहले किसको चलना होगा, HDFC बैंक को। और टू द सम एक्सटेंट हमने SBI की बात की थी, बट हमने मेजर फोकस किया था कि HDFC बैंक को कल ऑपरेटर्स खरीदते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात मैंने कही थी कि अगर आपकी मंदी की पोजीशंस हैं तो आप सुबह उठते के साथ, सुबह खुलते के साथ HDFC बैंक खरीद सकते हैं, वो आपको निराश नहीं करेगा। तो आज देखिएगा HDFC बैंक ने निराश नहीं किया। HDFC बैंक जब आज ओपन हुआ तो उस समय पर भाव था 1356-1357 रुपये। तो 1355-56 रुपये के भाव से अब जो प्राइस आज उसने लगाया 1371 रुपये, और तकरीबन 17 रुपये की तेज़ी आज HDFC बैंक के अंदर हुई। और HDFC बैंक की 17 रुपये की तेज़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसने आज बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया 117 पॉइंट का, और 118 पॉइंट SBI ने। तो दो ही शेयर्स थे जिन्होंने आज अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और डाउ जोन्स में एक भयंकर वाली तेज़ी थी कल, जिसका इम्पैक्ट जो आज पूरे के पूरे एशियन मार्केट्स में था, और इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहा। और इसीलिए आज आपने देखा कि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी तेज़ी थी, लेकिन आज निफ्टी ज़्यादा तेज़ था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। 1.1% जो है आज निफ्टी में तेज़ी रही, ऊपरी लेवल से हालांकि स्लिप हो गया, और बाजार लगभग आज दिन के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ही जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। कि सीमित दायरे के अंदर 100 पॉइंट्स के दायरे के अंदर ही निफ्टी घूमता रहा। और आज जो है कुछ खबरें भी आ रही थी कि जो विंडफॉल टैक्स है ऑयल कंपनीज़ के ऊपर, वो सरकार कम कर देगी, और सरकार ने वैसा फैसला भी ले लिया। तो उसका असर भी जो है रिलायंस जैसी कंपनी पे पॉजिटिव था। एक सप्लाई जोन जिसके अंदर बाजार गया, और आज कैंडल जो बनी है, ये जो छोटी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बाजार को। अब ये गैप के बाद कैंडल जो बनती है, इसके दो इम्प्लीकेशंस होते हैं। या तो ये गैप फिल कर रही आएगी, एक अच्छा बड़ा मूव ऊपर की तरफ देगी, तो ये चांसेस रहते हैं। तो ये जो गैप छोड़ा है बाजार ने, ये हमारे को एक स्कोप दे रहा है कि बाजार एक बार नीचे आके अपने आप को सेटल करे, या बाजार नीचे आए, या फिर ऊपर भी जाना है तो नीचे आकर एक बार सेटल करे। तो एक अच्छी वोलेटिलिटी हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार के अंदर। रिलायंस आज का मेजर कंट्रीब्यूटर था, निफ्टी के अंदर 52 पॉइंट्स की तेज़ी इसी की वजह से थी, और इन्फोसिस 23 पॉइंट। और याद करिए, मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ एक और तेज़ी का सौदा डिस्कस किया था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक वाइज डिसीजन है TCS का शेयर खरीदने के लिए, जब 3000 के नीचे TCS का शेयर गया था। तो आज देखिएगा 3164 का भाव है, तो मात्र 3 दिनों के अंदर 164 रुपये से भी ज़्यादा की तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। तो इस तरीके की जो स्विंग ट्रेड्स हैं, वहाँ पर कभी कभी अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। उसके बाद HDFC बैंक जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया 16 पॉइंट, और SBI 9 पॉइंट। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स, ICICI मोटर्स और सन फार्मा नेगेटिव में काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको 1119/826 है, लेकिन ये कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अच्छी है, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं थे तो प्लस में, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं थे। टेक महिंद्रा, ONGC, HCL टेक, TCS, रिलायंस, अपोलो, सिप्ला, SBI, इन्फोसिस, विप्रो, हिंदुस्तान लीवर, SBI और टाइटन कंपनियां काफ़ी मजबूत थी। और आज अगर मैं विप्रो के रिज़ल्ट को देखूं तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है रिज़ल्ट का, अगर रिज़ल्ट को हम डिस्काउंट करने की कोशिश करें विप्रो के प्राइस में, तो कल 400 रुपये के नीचे भी विप्रो जा सकता है। बाजार की उम्मीदों के ऊपर जो है विप्रो के रिज़ल्ट खरे नहीं उतरे हैं, तो उसका खामियाजा हो सकता है कि कल विप्रो 400 के नीचे भी आपको जाता हुआ नज़र आ सके। HDFC लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI मोटर्स, सन फार्मा सब कमजोरी में थे। अदानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स भी इसी कड़ी में आपके साथ खड़े थे, कमज़ोर वाली कड़ी के अंदर। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक, आपका चहेता निफ्टी बैंक। कल मैंने जब आपके साथ चर्चा की तो मैंने कहा था कि 36,000 पे बैंक निफ्टी ओपन होगा, तो 36,000 पे ओपन हुआ। दूसरी बात मैंने कही थी HDFC बैंक जो है कल काम करेगा,
HDFC बैंक ने भी काम किया। तीसरी बात मैंने ये कही थी, तेज़ी नहीं बनानी है। तेज़ी होगी तो सही, और तेज़ी में कभी कभी मंदी का एहसास होता है। तो और ये वहाँ पे मैंने भी कहा था कि 36,500 शायद इस महीने में हो सकता है चला भी जाए, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अब शाम को बाज़ार अपने निफ्टी बैंक दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ। इसका मतलब ये कि जिन लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में तेज़ी की है, उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की। अब उसको अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे देखिएगा उस रेजिस्टेंस एरिया को पार करने की कोशिश कर रहा था जो जून में बना था। तो मई जून के आसपास का ये जो रेजिस्टेंस एरिया, इसको पार करने की कोशिश कर रहा, सॉरी मई एंड में बना था, वो उसको पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी के आसपास ही जो है क्लोज हुआ। एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर लास्ट पॉइंट के ट्रेड को देखें तो जो अब स्पोर्ट है, क्योंकि अभी जो इस हफ्ते में ब्रेकआउट हुआ था वो 35,500 के आसपास था, 35,500 और 35,400, ये बहुत अच्छा जोन है। ये पूरा 35,400, 35,500, 35,600 इस रेंज के अंदर एक बहुत अच्छा बेस है। ऊपरी लेवल्स पर आज जो लेवल्स बने हैं उनको आप मद्देनजर रखिए। 36,182 करने की, यानी कि 36,200 के आसपास का रेंज एक अच्छा खासा सप्लाई जोन रहने वाला है। तो हमें लगता है कि कल के लिए एक रेंज है जो हमें लगता है कि इस रेंज में बाजार काम करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि जो एक्सपायरी है वो 35,500 के आसपास कहीं पर होनी चाहिए, जिस तरीके के हमने पिछले हफ्ते में ट्रेड देखे हैं उसके हिसाब से। और अगर किसी भी कारण से बाजार अगर 35,400 को तोड़ देता है तो ध्यान रखिएगा फिर एक सीवियर सेलिंग हो जाती है, और उस केस में बाजार 35,100 भी जा सकते हैं, बट चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मुझे 35,500 के आसपास के जो है दायरे लगता है कि बाजार वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि अभी भी बाजार वहाँ से काफ़ी दूर है, और 35,800, 35,900 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो वो अगर बाजार वहीं पर ओपन होते हैं तो सप्लाई आते आते बाजार 35,500, 35,600 तक भी बड़े आराम से आ सकते हैं। बाजार में एक वोलेटिलिटी वाला दिन रहेगा, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी है। तो मैंने एक ब्रॉडर रेंज आपके साथ डिस्कस की है। कौन से शेयर तेज थे वो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज रिजल्ट आया था, और उसके साथ साथ आज इंडसइंड बैंक का भी रिजल्ट था। दोनों के रिजल्ट ठीक थे, और इंडसइंड बैंक के थोड़े से अच्छे रिजल्ट है। हालांकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी अच्छे रिजल्ट है, लेकिन कुल मिला के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऊपर की हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है। और इसको देख देख के हमें कभी कभी येस बैंक की याद आती है। पुराने दिनों में जब येस बैंक के बारे में चर्चा करते थे, तो मैं उसी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब कोई बैंक बहुत बड़ी तेज़ी से जो है रनअप करता है शेयर प्राइस में भी, और उसकी मैनेजमेंट दिखाती है कि बहुत तगड़ी ग्रोथ है और वो सब सारे बैंकों को बीट कर रही है, तो हमारे को एक डाउट होने लगता है भाई वो येस बैंक ने हमें सिखाया है। मेरी कोई पोजीशन है स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं है, और मैं ऐसे शेयरों से दूर रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हालांकि बहुत सारे लोगों की पसंदीदा जो है बैंक है। और देखिएगा इंडेक्स में ये लोग आप जानते हैं, लेकिन उस समय येस बैंक भी इंडेक्स में होता था। तो मुझे ये सेक्टर के अंदर जो है छोटे बैंक्स में जब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं और जो बाकी बैंकों को बीट कर रहे होते हैं और उनके आसपास भी कोई दूसरा बैंक ग्रो नहीं कर रहा होता है, तो थोड़ी सा जो है हमें चैलेंजिंग लगता है। ये मेरे व्यक्तिगत मत है। और येस बैंक के एपिसोड के बाद, हालांकि मैंने येस बैंक में भी कभी ट्रेड नहीं किया और कभी मैंने येस बैंक ख़रीदा भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है नज़र तो रहती थी कि भाई येस बैंक में किस तरीके से बड़ी भयंकर वाली तेज़ी रहती थी, और तब भी हमें डाउट होता था। तो हालांकि अभी मेरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे यही व्यू है लगभग कि भाई जिस तरीके से तेज़ी दिखाता है, जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है, क्या वो सच में रीजनेबली सस्टेन है या नहीं है। और उनमें कई बार क्या हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर भी पीछे इंटरनल ऑडिटर ने भी जॉब छोड़ी थी और वहाँ पर भी कुछ गहमा गहमी थी, तो हमें डाउट्स जो है रेज होते हैं। तो मैं जनरली ऐसी पोजीशन से नहीं बनाता हूँ। और आपको बहुत बार मैंने बताया कि मैं किस तरीके के शेयर्स पसंद नहीं करता हूँ। तो हालांकि मुझे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक पसंद है, लेकिन इस तरीके की जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाते हैं और जो हमारे को हजम नहीं होती है, वहाँ हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। एफआईज ने भाई साहब क्या बाइंग करी है। एफआईज 2-3 दिन से भाई साहब बुल हो गए बड़े तगड़े वाले, और वो बाजार में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1780 करोड़ की एफआईज की बाइंग। डीआईज तो बैकफुट पे थे 230, 2823 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग, 162 करोड़ स्टॉक। भाई इतने तगड़े डाटा आप मानेंगे नहीं कि मुझे याद नहीं कि अभी हाल फिलहाल में इस साल में कब देखे थे।
जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है, लेकिन मैंने ये डेटा जो है पिछले 3-4 महीनों से नहीं देखे हैं और इसीलिए बाजार में भी इस तरीके की तेज़ी हुई भी है। हो सकता है कि अपने FNO के पोजीशंस को सेटल कर रहे हैं या वास्तव में जेन्युइन बाइंग है, ये तो आपको 1-2 दिन में पता चलेगा। पुट कॉल रेशियो से जो कल भयंकर थी 1.44 पे, आज वो थोड़ी सी बैकफुट पे आते हुए नजर आए हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हालांकि अभी भी अच्छी है पुट कॉल रेशियो। डाउ जोन्स देखिएगा 31,803 दिखा रहा है, लेकिन मैं जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहा था तो 31,850 के आसपास जो है डाउ जोन्स काम कर रहा था, यानी कि यहाँ से भी 50 पॉइंट तेजी के साथ। ब्रेंट क्रूड देखिएगा $105 पर है और WTI $102 पर है। ऑप्शन चेन के डेटा क्या कह रहे हैं? अरे ऑप्शन चेन, अरे निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में अनवाइंडिंग हो रही है यार, ये तो ऐसा दिखा रहा बड़ी तेजी हो जाएगी निफ्टी में। तो निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग है 16,500 पे भी, 16,550, 16,600 पे भी। हालांकि जो रेजिस्टेंस है वो 16,700, 16,800 के ऊपर जो है 16,700 पे जबरदस्त कॉल रेटिंग है, 16,800 पे कॉल रेटिंग है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। ऑप्शन चेन की 16,500 पे जबरदस्त पुट रेटिंग है, तो आप ये बेस मान सकते हैं। और 16,500 किसी भी तरीके से टूटता है तो उसके बाद 16,400 के ऊपर भी एक अच्छा बेस बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये 16,500 और 16,400 टूट गए और क्रैक हो गए तो एक बड़ा जबरदस्त वाला सेल ऑफ हो सकता है, चांसेस कम है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिएगा बैंक निफ्टी में भी कॉल कहाँ लिखी गई है, 36,000 पे केवल 18,000 कॉल, 1,19,000 कॉन्टैक्ट है। उसके बाद 29,500 पे 2,223 और 35,800 पे जिन्होंने कॉल लिखी थी, यार ये जितने भी कॉल राइटर थे ना, ये इतने चिंतित थे भाई, इतने चिंतित थे यार, हाँ कहाँ आके फंस गए। तो आज बाजार ने जब शाम को रिलीफ दिया ना, इन्होंने कहा भाई पीछा छुड़ाओ, कॉल बेच रखी थी, कोई गुनाह नहीं किया था, अपने भैया कॉल अनवाइंड कर ली। तो ये जितने डरे हुए लोग हैं ये शायद सब ने कर ली अपनी कॉल राइटिंग। अब पुट राइटर देखिएगा, अभी पिछले 10-15 दिन पहले भाई से पुट राइटर नजर ही नहीं आता, आजकल पुट राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं। 36,000 की पुट के अंदर 85,000 कॉन्टैक्ट राइट हुए, जबकि कॉल में केवल 18,000 कॉन्टैक्ट है। तो क्या दम दिखा रहे हैं। उसके बाद 35,900 पे 32,000 लोग दम दिखा रहे हैं और 35,800 पे 32,317। तो ये हालांकि बेस भी है यहाँ पे, 35,800 के नीचे अगर बाजार खिस सकता है तो थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है। और मेजर सपोर्ट 35,500 के आसपास है, जहाँ पर 1,630 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो पुट राइटिंग काफ़ी जबरदस्त है, कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे है। कॉल राइटिंग इसके बाद अगर आपको सीधी नज़र आएगी तो 36,500 पर आएगी 36,000 के बाद। तो पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है आज भी बाज़ार के अंदर। और हमें लगता है कि अगर ये पुट राइटर ट्रैप होने लगे, क्योंकि अभी देखिएगा हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बहुत पुट और कॉल लिखना शुरू कर रही है। हालांकि बहुत बड़ा टोटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था नहीं तो आज ही डेवलप हुआ है सारा, तो उस एंगल से देखें तो 35,800, 35,900, 36,000 में जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। लेकिन अगर ये 35,800 के पुट राइटर ट्रैप हो गए तो फिर ये अपनी पोजीशन बचाने में सफल नहीं हुए तो फिर देखिएगा बाजार 35,500 तक भी जा सकता है। और 35,500 हालांकि हमें लगता है कि अगर उसके नीचे 1 से 1.5 घंटे काम होता है तो फिर आप 35,100 के दायरे भी देख सकते हैं। चांसेस मुझे 35,500 के आसपास की एक्सपायरी की ज़्यादा हैं। ऊपरी लेवल्स पे देखें तो 35,800, 35,900 पे भी अभी हमें लगता है कि सप्लाई आएगी जिस तरीके से आज थी। और HDFC बैंक जो है 2-3 दिन से बीटन डाउन था तो वहाँ पर एक पुल बैक आ गया है। बाकी शेयर्स में अच्छी तेज़ी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि स्लाइटली लोअर साइड पे जो है निफ्टी बैंक दिखा सकता है अपनी पोजीशंस। तो उन एंगल्स के साथ अगर हम बात करें तो 35,500 और 35,600 के आसपास एक्सपायरी के काफ़ी अच्छी चांसेस हमें लगते हैं। और 35,500 अगर फॉल करता है, नीचे गिरता है, तो फिर और भी अच्छे दायरे जो है 35,100 या 35,200 के आसपास बनते हैं। चांसेस हमें थोड़े से 35,500 के टूटने के कम लग रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं मना कर सकते क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा तेजी हुई है, अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है कल के दौर में तो फिर वो 35,500 को भी नीचे गिरा सकती है बड़े आराम से। ऊपरी लेवल्स पे देखें तो 36,200 जो आज के हाई के आसपास का है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो 35,500 से 36,200 एक मोस्ट प्रोबेबली ये वो जो है चैनल है जिसके अंदर एक्सपायरी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा स्लाइटली लोअर साइड जो है पोजीशंस बन सकती है अगर 35,500 ब्रेक होता है तो। और हमने आज एंटिसिपेट किया था कि 36,000 के आसपास ओपनिंग होगी, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने की चांसेस लग रहे हैं हमें। कोई नई बाइंग हमने नहीं करनी है, ये हमने कल आपके साथ चर्चा में किया था। तो आज का ये आकलन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।